हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटर ड्राइव। मैं हूं आपका दोस्त जशन। तो आज आपके सामने खड़ी है मेरी ही मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा। तो आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट स्टार्ट इसलिए हुई है, मतलब आज से पहले आपने मेरे चैनल पर कोई भी मतलब होनेस्ट रिव्यू देखा है वो आपने मतलब अदर पर्सन की अदर कार की जो है आपने वीडियो देखी है, मतलब उनका मैं ओनरशिप रिव्यू आपके साथ शेयर करा था। लेकिन आज की इस वीडियो में थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि मेरे पास मारुति सुजुकी की विटारा ब्रेजा है 2019 मॉडल। तो देखते हैं कि 2019 से लेकर अब तक मुझे इस कार में क्या कुछ दिक्कतें आई हैं, क्या कुछ मुझे पॉजिटिव है। मैं मतलब एज ए ओनर बन के आपके साथ इस कार का 7 साल का ओनरशिप एक्सपीरियंस जो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। 7 साल के अंदर मारुति की मतलब गाड़ी में क्या कुछ दिक्कतें मुझे फील हुई हैं एंड क्या कुछ मुझे इसके पॉजिटिव लगे हैं, आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं। मतलब आज से पहले हमने जो भी मतलब रिव्यू करा है वो अदर कार का जो रिव्यू करा है, ओनर बन के आपके साथ जो है मतलब मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने इस कार के साथ मतलब एक्सपीरियंस करा है, ओनरशिप रिव्यू मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी वीडियोस मैं बढ़िया अपलोड करता रहता हूं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले हम आज ये देख लेते हैं कि 2019 के अंदर मारुति अपने को 10 लाख के प्राइस ब्रैकेट में ब्रेजा के अंदर क्या कुछ ऑफर करा करता था। फ्रंट से अगर बात करें तो फ्रंट के अंदर आपको जो है हेलोजन लाइट मिल जाया करती थी। बहुत ही ज़्यादा इसका थ्रो भाई आज भी इतना बढ़िया है। इसके अंदर मैंने आज तक कोई भी एलईडी वगैरह नहीं डलवाई है। जो कंपनी से 7 साल पहले हेलोजन बल्ब आया करते थे वही मतलब आज तक इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं। एंड इसके अंदर जो इसकी इंडिकेटर की प्लेसमेंट थी वो आपको नीचे मिलती थी एंड उसके नीचे आपको जो है यहाँ पे फॉग लाइट मिला करती थी। एंड जो कि फॉग लाइट आपको एसेसरी का पार्ट मिलते था, मतलब ये वीडियो वेरिएंट है। तो वीडियो वेरिएंट के हिसाब से इसके अंदर इतने ज़्यादा फीचर मारुति वालों ने नहीं दिए थे। मतलब हर बंदा कहता है कि मारुति का वीडियो एंड वीएक्सआई जो वेरिएंट होता है वो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी होता है, लेकिन इस कार के अंदर मारुति वालों ने वीडियो वेरिएंट जो था इतना मोस्ट फॉर वैल्यू फॉर मनी नहीं था। इतने ज़्यादा इसके अंदर फीचर्स नहीं आते थे। 2019 के हिसाब से इसका ZDI मॉडल मोस्ट वैल्यू फॉर मनी हुआ करता था। साइड से अगर बात करें तो साइड्स के अंदर आपको जो है मतलब ओवरऑल जो लुक है पूरी सिंपल ही मिला करती थी। साइड लुक की बात करो, साइड लुक आपको जो है नॉर्मली मिला करती थी। एंड इसका फेंडर के ऊपर आपको जो है इंडिकेटर मिला करता था इस तरफ। एंड जो इसके टायर साइज थे वो आपको 16 इंची का आपको इसमें स्टील व्हील मिला करता था। आगे तरफ जो इसके अंदर आपको जो है डिस्क ब्रेक मिला करती थी एंड पीछे की तरफ आपको जो है ड्रम ब्रेक मिला करती थी। रियर प्रोफाइल की बात करें तो रियर प्रोफाइल आपको जो इतनी ज़्यादा खास नहीं मिलती थी। एंड जो इसकी टेल लाइट थी उसके अंदर आपको कोई एलईडी का ऑप्शन नहीं मिला करता था। नॉर्मल बल्ब वाले आपको जो इसके अंदर लाइट मिला करती थी। पीछे से ओवरऑल लुक आप देख लो भाई, कितनी सिंपल सोबर गाड़ी थी लेकिन यार दिखने में कितनी ज़्यादा अच्छी लगा करती थी। और क्रोम के अंदर इसके अंदर उस टाइम पे जो है यहाँ पे मारुति विटारा ब्रेजा लिखा गया था। फर्स्ट पॉजिटिव इसका ये वाला इंजन। भाई ये इंजन इसका इतना बढ़िया है ना, ये वाला देख लो सुजुकी का DDIS इंजन। भाई ये वाला इंजन इतना खास था, इतना ज़्यादा बढ़िया था। आप इसे जैसे मर्जी चला लो, कुदा लो, भदा लो, जो मर्जी कर लो। इस इंजन को भाई कुछ नहीं होता था। ये मतलब इतना टॉर्की इंजन था, इतना पावरफुल इंजन था। ये तो भाई BS6 आ गया, इसलिए ये वाले इंजन को टाटा बाय बाय अपन को करना पड़ेगा, नहीं तो यार इंजन इतना ज़्यादा अच्छा था। नंबर 2 इसकी ये गियर शिफ्टिंग। इसका जो गियर बॉक्स था ना भाई इतना ज़्यादा स्मूथ था ना, मतलब इसकी सिटी के अंदर गियर शिफ्ट आप जब भी करोगे आपको फील ही नहीं होता कि यार मैं एक डीजल गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। आपको बिल्कुल जो है पेट्रोल वाली फील आती है। बहुत ही ज़्यादा स्मूथ इसकी गियर शिफ्टिंग है। गियर शिफ्टिंग के मामले में बहुत ही ज़्यादा अच्छा इन्होंने गियर बॉक्स बना रखा था। लेकिन इसके अंदर मुझे एक दिक्कत जरूर लगती थी कि इसके अंदर आपको यार 6 गियर एक एक्स्ट्रा देना चाहिए था। गाड़ी भाई गियर मांगती है। गियर शिफ्टिंग बहुत ही ज़्यादा स्मूथ थी, मुझको बिल्कुल फील नहीं होता था। गियर बॉक्स इसका बहुत ही शानदार। नंबर 3 पॉजिटिव इसकी आ रही है स्पीकर्स। भाई इसके स्पीकर्स इतने ज्यादा अच्छे थे ना मारुति की उस टाइम के हिसाब से, 2019 के हिसाब से स्विफ्ट और जो बाकी गाड़ी में जो स्पीकर्स आया करते थे उनसे लाख गुना अच्छे इसके स्पीकर थे भाई। मतलब इसकी साउंड क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी थी ना, मारुति की कोई भी गाड़ी के अंदर इतनी ज्यादा साउंड क्वालिटी जो भाई नहीं अच्छी मिलती थी। मुझे पर्सनली इसके स्पीकर यार बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। मेरे पास i20 स्विफ्ट भी थी रही हुई है, लेकिन उनके जो स्पीकर थे इतने ज़्यादा बढ़िया नहीं थे। इसके स्पीकर भाई एक नंबर थे। मतलब भाई ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मतलब मुझे इसके पर्सनल स्पीकर बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। कुछ बंदों को उसी टाइम के मारुति ब्रेजा के स्पीकर नहीं अच्छे लगते थे, लेकिन मुझे जो है इसके स्पीकर बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। साउंड क्वालिटी ए नंबर थी। आप इस वीडियो में सुन भी सकते हो। नंबर 5 इसका पॉजिटिव था भाई इसकी हेडलाइट। भाई इसकी हेडलाइट इतनी ज़्यादा अच्छी थी। मुझे आज 7 साल हो चुके हैं इसकी, मैंने हेडलाइट के अंदर कोई भी एलईडी बल्ब या एलईडी कोई भी मतलब इसके अंदर चेंज नहीं कराई, अपग्रेड नहीं करवाई है। इसकी हेडलाइट का थ्रो भाई इतना गजब है ना, आप मतलब रात को आने वाली कोई भी गाड़ी है ना डिपर देगी। मतलब आपको अपनी लाइट छोटी करनी पड़ेगी सामने वाले के लिए। इसकी हेलोजन लाइट इतनी ज़्यादा अच्छी है। पॉजिटिव नंबर 6 इसकी फ्रंट सीट वाला कंफर्ट। भाई जिसकी फ्रंट सीट वाला कंफर्ट है ना
उसका भाई कोई तोड़ नहीं है। 1000 किलोमीटर की ड्राइव पर गया हूँ लेकिन मैं कभी थका नहीं। मतलब इसकी सीट का कंफर्ट इतना ज्यादा अच्छा था ना, जितना मर्जी लंबे रूट पे चल जाओ आपको थकावट नहीं होगी। इसके फ्रंट सस्पेंशन भाई बहुत ज्यादा अच्छे हैं, आपको पूरा कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये तो होगी पॉजिटिव की बात, इस कार के अंदर सारी अच्छाइयां हैं। अब करते हैं इसकी नेगेटिव की बात। भाई इस गाड़ी के अंदर पॉजिटिविटी तो बहुत है लेकिन इसके जो नेगेटिव फैक्ट है वो आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करता हूँ। नंबर 1 नेगेटिव, भाई इसको जो ये डोर है ना, ये इतने ज्यादा हल्के हैं ना, मतलब कोई भी बच्चा इसको आराम से पुश कर सकता है, बंद कर सकता है। इसके डोर इतने ज्यादा हल्के हैं, इतने ज्यादा हल्के हैं, मतलब मैं बता नहीं सकता, बहुत ज्यादा हल्के डोर है। आपको गाड़ी लाने के बाद डैम्पिंग करवानी ही पड़ेगी, इतने ज्यादा डोर इसके हल्के हैं। भले ये 4 स्टार सेफ्टी रेटेड कार है लेकिन इसके जो डोर है बहुत ज्यादा हल्के हैं। नंबर 2 नेगेटिव, यार जब भी आप ड्राइव करोगे ना, जब भी आप 100 की स्पीड पर ड्राइव कर रहे हो, आपको जो ये विंडो में से ना थर्ड साउंड आएगी, मतलब एयर की साउंड आपको आती रहेगी। मतलब ये मारुति की हर गाड़ी के अंदर है, मतलब आपकी गाड़ी लॉक भी है, आपकी विंडो सारी अप भी है, लेकिन फिर भी आपको जो है ऐसे फील होगा कि यार एयर जो है मेरी विंडो कोई खुली है, उसमें जो एयर आई जा रही है। मतलब ये वाला मतलब एक मारुति की जो ये डोर हल्के होने के कारण जो है इसमें से एयर पास होती है वो, एंड जो एयर की साउंड है आपको जो है सुनती रहती है, आपको सुनाई देती है। तो ये वाला नेगेटिव भाई ये बहुत ज्यादा इरिटेट करता है ड्राइव के टाइम जब आपको एयर की साउंड आपके कानों में आए। नंबर 3 नेगेटिव, भाई जो इसका ये इंटीरियर है ना भाई दिखने में बहुत अच्छा है लेकिन क्वालिटी वाइज ना मैं अगर बात करूं, मारुति वालों ने बहुत ही हल्का प्लास्टिक जो इसके अंदर यूज करा है। मतलब स्टीयरिंग फिर भी ठीक है, एंड जो ये वाला प्लास्टिक है यार, ये देखो कितना मतलब हल्का सा दबाने से दब जाता है। एंड इसकी थर्ड साउंड, एंड इसके अंदर ये थर्ड साउंड बहुत ज्यादा आती है। मतलब जब भी ड्राइव कर रहे हो ना, आपकी कार में से ये जो इंटीरियर साउंड ये आती रहती है। मतलब थर्ड साउंड जो है ची ची चू चू की आवाज जो है आती रहेगी। मतलब मारुति की गाड़ी इंटीरियर बहुत हल्का होता है, इतना भी ना हल्का हो यार कि गाड़ी में से डोर में से आवाज आए। मुझे ये भाई इसका नेगेटिव बहुत गंदा लगता है। नंबर 3 नेगेटिव, यार जो इसका ये बूट टेल गेट है ना, बड़े गियर पे उठाओगे तो इसमें से जो है साउंड आपको आती रहेगी। मतलब बड़े गियर पे उठाने के बाद इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा हल्की है, इसकी साउंड जो है आती रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेट करता रहता है ड्राइव के टाइम। नंबर 5 नेगेटिव, यार जो इसका ये पीछे वाली सस्पेंशन है ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब इसके हार्ड सस्पेंशन है, राइड के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब हाईवे पे आप जैसे मर्जी कट लगा लो, हार्ड सस्पेंशन आपको हेल्पफुल रहेंगे, लेकिन यार बहुत ज़्यादा ये इरिटेट करते हैं। नंबर 6 नेगेटिव, यार जिसकी रियर सीट्स का कंफर्ट है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मतलब आप खुद देखो जो इसकी सीट्स है कितनी ज़्यादा स्ट्रेट है ये वाली, एंड बीच में जो आपको है बम्प भी मिल जाता है, जो मुझे जो है लॉन्ग ड्राइव के अंदर अगर आपको पीछे बैठना पड़ जाए तो आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाओगे। तीसरा बंदा अगर आपके कोई बच्चा है ना, वही आपके साथ सेफली जा सकता है। अगर 3 एडल्ट बैठे हैं तो भैया आपको ये छोटी सीट पे जो है कंफर्टेबली आप नहीं ट्रैवल कर सकते। एंड पीछे की तरफ आपको जो है एसी भी कोई नहीं मिलता, आगे सिर्फ एसी मिलते हैं। पीछे जो इसका एसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एक ये वाला नेगेटिव भी आप ऐड कर लेना यार, बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। मतलब पीछे बैठे वाले बंदों को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। भाई ये बात होगी भाई सारे पॉजिटिव नेगेटिव्स की। अब बात करते हैं मेन ड्राइवर फील की। भाई 7 साल के अंदर मुझे इसके अंदर क्या कुछ चेंजेस लगे हैं आप ध्यान से देखो। अगर मैं फर्स्ट गियर के अंदर इसको फुल रैप करके उठाता हूँ तो पूरी इसकी रेस जो है 5000 तक आराम से इसकी सुई जाती है। 5000 आरपीएम पूरी फील करती है। जैसे इसके मैं टायर स्पिन कराऊंगा, आपको प्रॉपर एक टायर स्पिन देगा भाई। पूरा ट्रैक्शन जो है अच्छे से आपको मजा आएगा। 3000-4000 तक आराम से जाती है भाई गाड़ी। अपनी सीट बेल्ट पहले लगा लेता हूँ, सॉरी पहले नहीं लगाई। ड्राइव भाई इतनी ज्यादा अच्छी है इसकी, मतलब मैं बता नहीं सकता। टर्बो चार्जर जैसे इसका टर्बो लैग जैसे मतलब फील होता है ना, 2000 आरपीएम के बाद जाती है, इसका जो रॉकेट की तरह निकलती है भाई, इतनी ज्यादा पिकअप देती है। 100 में ना भाई पता नहीं लगता कब चढ़ जाती है। ब्रेकिंग भाई एक्सीलेंट है इसकी ब्रेकिंग। अब जैसे मैंने नॉर्मल स्पीड में हूँ तो इसकी आरपीएम जैसे 2000 टच होती है ना, वैसे ही जो है इसकी जो मतलब पावर पूरी निकल के आती है। मतलब क्या पागल हो जाती है ये, इतना ज्यादा मजा आता है इसको ड्राइव करने का, मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब हैंडलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर थोड़ा प्ले देखो तो इतना सा प्ले है, लेकिन उसके बाद मेरी प्रॉपर एक जो है मतलब पूरी हैंडलिंग। जैसे अगर इसको मैं ओवरटेक करना चाहूँ तो यार मैं जैसे ही पंजा दबाता हूँ ना, 2000 आरपीएम जैसे ही क्रॉस करती है भाई, रॉकेट की तरह जाती है, ऐसे इस तरह जाती है भाई। मज़ा आ जाता मतलब ड्राइव करने का। थोड़ा रिस्की है लेकिन यार मतलब ड्राइव इतना ज़्यादा अच्छा ना, 5वें गियर में भाई यूँ सूखती जाती है। मतलब हैंडलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है।
ये देखो मैं कैसे इसको ड्राइव कर रहा हूँ, कितनी ज़्यादा हैंडलिंग इसको, मुझे प्रॉपर एक हैंडलिंग आती है। मैंने कितना शार्प टर्न लिया है और उसके बाद भी जो है मुझे इसको चलाने में पूरा कॉन्फिडेंस आ रहा है, बिल्कुल भी डर नहीं लगता। आप पीछे देख लो एंड जो इसके मिरर देख लो यार कितने बड़े मिलते हैं, प्रॉपर एक आपको जो है विजिबिलिटी पूरी रहती है। एंड इसकी 0 to 100 भी हम अभी करेंगे, मतलब 100 to 0 करेंगे। मतलब आप पूरा देख लो यार, ड्राइव में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। टर्बो लैग जो आपको जो है 2000 RPM के नीचे आपको टर्बो लैग फील होगा ही होगा। आपको थोड़ा टर्बो लैग यार, मैं डीजल गाड़ी के अंदर टर्बो लैग होता है, नो डाउट होएगा, वो आपको फील होगा। लेकिन जब टर्बो लैग से जैसे ही गाड़ी निकलती है ना 2000 RPM के ऊपर, भाई क्या गोली की तरह भागती है। अब जैसे यहाँ से मैं दोबारा टर्न लेता हूँ, उसके बाद आपको पूरा जो है प्रॉपरली भगा के दिखाता हूँ गाड़ी को। तो भाई जैसा कि आपको पता है कि मारुति वालों ने ना इसके अंदर एक टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन निकाल के दे दिया है 1000 सीसी का, और उसके अंदर आपको जो है टर्बो चार्जर दे दिया। मैं मानता हूँ कि डीजल पेट्रोल गाड़ी भाग सकती है, लेकिन उसको यार उसका इंजन ही जब काम का नहीं है, आप उसे भगाई जा रहे हो, उसको और ज्यादा प्रेशर दे रहे हो कि तो भाई हमें पावर निकाल के दे। भाई जहाँ डीजल इंजन पावर निकाल के देगा ना, जहाँ पे डीजल ये वाला रॉकेट निकाल के देगा ना पावर, वहाँ पे कोई पेट्रोल इंजन नहीं आ सकता। मान लो मैं पूरे इसको 100 पे चला रहा हूँ, मेरी हैंडलिंग इतनी ज्यादा अच्छी है ना, 120 पे जा चुकी है मेरी स्पीड, और मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि इसको मैं 100% रोक लूंगा। इतने मतलब इसकी हैंडलिंग मेरे को इतनी ज्यादा अच्छी लगती है ना। अभी देखो मैंने कितना शार्प टर्न लिया हुआ है, ये देखो 100 की स्पीड पे इसका शार्प टर्न ले रहा हूँ मैं, मतलब इतना ज्यादा रिस्की टर्न है। और पूरी हैंडलिंग भाई, इसके पीछे वाली सस्पेंशन जो है प्रॉपर हार्ड है, लेकिन इसको ड्राइव करने का जो मजा है ना, अब जैसे इसको मैं इसके ऊपर क्या करूंगा, अब मैं क्या करूँ 100 के ऊपर एकदम इसकी ब्रेक लगाऊंगा। आप इसकी ब्रेक देखना कैसी रहेगी, 1 2 3 एंड गो। भाई ब्रेक एक नंबर है, बिल्कुल भी मतलब फील ही नहीं हुआ कि मेरी गाड़ी अनकंफर्टेबल हुई या इधर उधर भागी। भाई मैंने 100 की स्पीड में पूरी ब्रेक लगा दी, मेरी गाड़ी ना ऐसे डोली ना ऐसे डोली, स्टीयरिंग बिल्कुल सीधा था। मतलब यार यही चीजें होती हैं जो मारुति पहले दे रहा था, लेकिन आज के टाइम में नहीं दे रहा। मतलब मारुति वालों यार प्लीज थोड़ा अवेयर हो जाओ, मतलब अपनी गाड़ियां बेस्ट बनाओ यार। मैं ये नहीं कहता कि तुम गाड़ियां बेस्ट नहीं बनाते, ड्राइव के हिसाब से थोड़ी अच्छी गाड़ियां बनाओ, पेट्रोल इंजन में थोड़ी पावर लाओ, उनकी जो वेट बढ़ाओ गाड़ियों का, एंड उसकी ब्रेकिंग बेस्ट बनाओ यार, ठीक है। तो भाई मुझे 7 साल के अंदर ना, मतलब भाई 7 साल पहले जैसे इसको मैं ड्राइव करता था, आज भी ये वैसे ही ड्राइव है, इसका पिकअप आज भी वैसा ही है भाई, कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई 19-21 का फर्क नहीं हुआ। जो डीजल इंजन थे ना मारुति के, एकदम बेस्ट थे, आंख बंद करके बंदा ले सकता था। तो मुझे तो आज तक 7 साल के अंदर कोई भी इसके अंदर दिक्कत नहीं लगी। तो ये थी भाई वो सब एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर करा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी वीडियोस मैं और लाता रहूंगा। एंड मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लो। भाई अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी मोर वीडियोस देखने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।